अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं हाफिज़ तला, जो कि एक बहुत अच्छे नात ख़वां और मशहूर टिकटॉकर हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ तला साहब, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, आपने नात ख़ानी के इस बाबरकत सफ़र का आगाज़ कैसे किया? सर ये आगाज़ जो है मेरे वालिद साहब की इसमें बहुत ज़्यादा मदद है मुझे, और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो है वो उनकी इनकरेजमेंट है। बिल्कुल प्ले ग्रुप के लेवल तक से उन्होंने जो है मुझे आज तक जितना भी सहारा है उन्होंने कर किया है इसमें। आपकी नज़र में वो कौन सी नात थी जिसने आपको मकबूलियत बख्शी? टिकटॉक के ऊपर तो जो मैंने नात पढ़ी है और जो सोशली जो मैं व्यूज़ मेरे आए हैं और फॉलोअरशिप बढ़ी है, वो मनक़बत मौला कायनात थी। माशाल्लाह। 21 रमज़ान को हमने अपने ऑफ़िस में बैठ के अपने कोलीग्स ने मिल के पढ़ी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके 1.8 मिलियन व्यूज़ जो है उसके बाद ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चला है। तो ये मनक़बत मौला कायनात थी। अक्सर देखा गया कि नात ख़ानी एक बड़ा रूहानी अमल है कि जिसमें जी, एक जी। टिपिकल लिबास होता है जी, कि जी। जिसमें वो कहते हैं कि बड़े खुशू व खुशू के साथ, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आप सूटेड बूटेड होके नात ख़ानी करते हैं और मतलब लोग सवाल भी करते हैं आपसे और आपके बारे में ये बात भी करते हैं। इसके बारे में आप हमें खुद थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहले तो ये है कि ज़्यादा टाइम मेरा ऑफ़िस में ही गुज़रता है, हम्म। और ऑफ़िस का फिर एक डेकोरम है, एक यूनिफ़ॉर्म है और सारा उसके आप मामला। माशाल्लाह आप एक लॉयर हैं बाय नहीं, नहीं सर, मैं प्रोफेशन। लॉयर नहीं हूँ। मैं अच्छा। बेसिकली ऑडिट, मेरी जो है वो मेरा पेशा है, सीआईए मैंने किया हुआ है। अच्छा। सर्टिफ़िकेशन है मेरी इंटरनल ऑडिट में, अच्छा। और उसी हवाले से जो है वो मैं अंजाम अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। हम्म। और वो उसका एक यूनिफ़ॉर्म है, हम्म। और यूनिफ़ॉर्म बेसिकली वो पहना हुआ था, और सारे कोलीग जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल। हम बैठे थे, हमने मनक़बत मौला कायनात पढ़ी, फिर अपलोड भी किया हुआ वैसे ही। तो वो हम्म। सिलसिला इसी तरह से फिर वो मशहूर उस वे में हुए, और हम्म। रोज़ाना ही फिर हमने फिर लोगों ने कहा कि जी आप डालें इसको, इनकरेज किया लोगों ने, तो फिर वो वही चीज़ फिर मशहूर हो गई। आजकल अक्सर देखा जाता है कि नात खां जो हैं वो महफिल में आने से पहले भारी भारी रकूम का यानी पैसों का मुतालबा करते हैं। क्या आप भी इस तरह करते हैं? सर इसकी ना इकसाम है। अब हम्म। वो माशाल्लाह अब तो बड़ा ये एक ट्रेंड बन गया। अब तो नात खान कम, बेचारे गुंडे ज़्यादा लग रहे होते हैं, 2-2 3-3 गार्ड पीछे होते हैं। हमारा वो सिस्टम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि अब जैसा दौर चल रहा है, फिर एक प्रॉपर एक फ्यूल की भी एक आपको हाँ, पता है एक जो प्रेशर है उसका रेट बिल्कुल। है, फिर आउट ऑफ सिटी जाना, फिर अपनी गाड़ी, फिर रेंट शेंट हर चीज़ का होता है। तो उसका अगर एक लिमिट में रह के अगर वो चीज़ हो, तो फिर तो वो ठीक है कि हाँ जी, भी फ्यूल है। बाकी इसको बेचने वाला ट्रेंड जो आजकल शुरू हुआ हुआ है, ज़्यादा वो कमर्शलाइज़ जैसा कि बिल्कुल, कर बिल्कुल, दिया गया है। बिल्कुल। हाँ। अब तकरीबन कोई 50 लाख माँग रहा है, कोई 20 लाख माँग रहा है, एक हम्म। महफ़िल का, तो फिर माशाल्लाह फिर वो तो ख़राब है काम, मेरी नज़र में। कुछ नात खां जो हैं वो दफ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मतलब कई नात खान हैं, तो क्या आप समझते हैं कि शरन इसकी इजाज़त है? सर मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे तो उस लिहाज से इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, और ना ही मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का होगा। हुँ। लेकिन अब जो पढ़ते हैं उनके लिहाज से हो सकता है ये बेहतर हो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं। मेरी जितनी भी नात है, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे लिखने वालों के कलाम पढूँ, जिन्होंने अच्छा लिखा है, जिसमें पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर हैं गोलरा हुँ। शरीफ के, इमाम अहमद रज़ा हैं हुँ। बरेली शरीफ के, और जितने भी जो हमारे बड़े मोहम्मद अली ज़ूरी साहब और मियाँ मोहम्मद बख्शीन के, जो बड़े लेजेंडरी लोग हैं जिन्होंने अच्छा लिखा है और पूरा तसव्वुफ़ में डूब के लिखा है, उनके कलाम पढ़ने का ज़रा मियार ही माशा हो रहा है। अच्छा, नात ख़ानी का कमर्शलाइज़ हो जाना आज के दौर में, क्या इससे इस प्रोफ़ेशन को, इस पेशे को नुकसान भी होता है? बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है। अब आप जब लोगों में बैठते हैं, तो फिर अब आपको एक टैग लगा दिया जाता है कि जी ये एदी इन्नी दिहाड़ी है, इन्नी इन्नी दिहाड़ी है। जो लोग हुँ। जिस तरह से उनका सिस्टम है कि वो कहते हैं कि जी हाँ जी, अब जैसे मुझे कॉल्स आती हैं टिकटॉक से रिलेटेड हो गया, से फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, नात कोई जिसने बुलाना है उसने सबसे पहले ये पूछना है कि जी आपकी डिमांड क्या है? आप हुँ। कितना चार्ज करते हैं? तो ये चीज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब करती है कि जी इसका क्या चार्ज कर सकते हैं हम? हम तो उनकी तारीफ़ ही नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है। ऐसा ही है। तो अगर हम इस काबिल अल्लाह ने हमें कर दिया, तो फिर कोशिश करें कि अगर जितना आपका दायरा कार करीब है, उनको कोशिश करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। जो थोड़ा दूर हैं, फिर उनसे अपने हिसाब से मामलात। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप बिल्कुल, खुद भी टिकटॉकर भी हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या इसमें ट्रेंडिंग और व्यूज़ का प्रेशर भी बहुत होता होगा? होता होगा सर, लेकिन मैं अपनी उसी बेस के ऊपर वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने अव्वल तो मुझे पता ही नहीं था कि मशहूर भी होना है, और वो एक सारा डेकोरम और सारा सिलसिला, हुँ। ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है।
और थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है इसको मेंटेन रखना। किसी दिन इंसान की तबीयत का कोई फ्लॉज़ होता है, कोई बड़े मामलात होते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बेहतर है, ये है कि काफ़ी बेहतर सिलसिला इसकी वजह से हो गया है। आजकल महफिलों में सच्ची अकीदत की बजाय शो ऑफ का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है। सर वो देखें कि वो जब एक आपने शायद देखा होगा, आप कोई महफ़िलें होती हैं, वो रूहानी तो ज़ाहिर-सी बात है, उसका वे जो रूहानी महफ़िल, आप यकीन करें कि हम 10-15 लोग भी हों ना, अपने दोस्त किसी अब आपके या किसी की जानने वाले के घर पढ़, तो आप यकीन करें वहाँ भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे मैं पढ़ लेता हूँ। वो एक सिलसिला ये है कि उधर वाक़ई रूहानी कैफ़ियत एक बंदे की बन जाती है। और कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे करोड़ों रुपए लगे होते हैं महफ़िलों पे, लेकिन वहाँ पे वो सिस्टम नहीं बन पाता। अब वो यही है कि पीर साहब को किसी ने खुश करना है, किसी ने पीर साहब से दाद लेनी है, किसी ने माशाल्लाह इसमें ये बड़ा काम आ चुका है ना। तो लेकिन ये है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें खुशनुदी किसी और लेवल पे चली गई है। इसी तरह लाइव महफिलों में जब आप प्रोग्राम करते जी, जी। हैं, नात ख्वानी करते हैं, जी, तो जी। अगर कभी आपका गला खराब हो जाए जी, जी। या मतलब आवाज़ साथ ना दे, तो इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या असर पड़ता है? मेरा ख़्याल है पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, लोग आपको एक वे पे जज करते हैं, फिर आपको बड़े प्रोटोकॉल्स में बुलाते हैं। तो फिर उनकी डिमांड यही होती है कि जिस लेवल पे हमने सुना उसी लेवल पे हम अपने पास बुला के भी सुने। तो फिर बाकी ये कुदरती फैक्ट है, हो भी जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गले का कोशिश तो करते हैं कि जितना हो सके ख़्याल रखें। और लेकिन फिर जब एक अल्लाह की तरफ से एक चीज़ हो तो फिर उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि कोशिश अपनी यही होती है कि जिसने जो सुन के बुलाया है, अब आपको पता है कि ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं या फरमाइश करते हैं कि जी ये कलाम आपने हमें सुनाना है, ये आपका मशहूर हुआ था, ये कलाम मैंने सुना था, तो इस तरह से फिर उसको उसी तरह से कोशिश करते हैं निभाने की। हमें अपने नातिया कलाम में से कुछ सुनाइए। मैं बिल्कुल, अभी मेरा रिसेंटली एक कलाम है जी, जी। पंजाबी का, बहुत खूबसूरत है, मैं उसके 2 मिसरे आपको सुनाता हूँ। हम्म, मदीने वाले आसायां, मैं तेरी आलदा नौकर, मदीने वाले आसायां, मैं तेरी आलदा नौकर, मैं सग ज़हरा दे बच्चेआं दा, मैं सग मैं सग ज़हरा दे बच्चेआं दा, अली लजपाल दा नौकर, मदीने वाले आसायां। इसका मिसरा है कि मैं जो मंगया जगों मंगया, मेरी झोली च पाया है, मेरा सोना नबी लोको, मेरा 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 सोना नबी लोको, कदी नहीं टालदा नौकर, मैं सग ज़हरा दे बच्चेआं दा, अली लजपाल दा नौकर। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए आफत बहुत साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, हाफिज साहब, नात, मनकबत, नोहे और मरसिये में क्या फ़र्क है? नात एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि इसको आप दुरूद पाक के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं इन केस ऑफ के नात बेसिकली सरकार की तारीफ़ है। हुँ, आप सरकार की तारीफ़ करते हैं, आप सरकार के लबो रुखसार का, सरकार की आँखों का, सरकार के कानों का, सरकार के कमालात का, हुँ, आपकी जुल्फ़ मुबारक का ज़िक्र करते हैं, तो ये नात है। हुँ, और मनकबत जो है, मरसिहा जो है, जो यानी कि मरसिहा तो ज़्यादातर नोहा और मरसिहा में ज़्यादातर ये है कि गम हुसैन बिल्कुल। जो यानी कि जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हुँ, जिसको आप देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम के अंदर बहुत अकीदत के साथ, मेरा तो ख्याल है कि इसका एक पूरा साल ही इसका होता है, बिल्कुल। जिसके अंदर सरकार मौलाए कायनात के बच्चों का जिक्र और इमाम अली मकाम की कुर्बानियों का जिक्र, उनके घर की कुर्बानियों का जिक्र बिल्कुल। जो है वो जिस तरह से करते हैं और उस गम में डूब कर करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये नोहा खानी इसको कहा जाता है। मनकबत जो है वो आप सैयद सकलैन गौस सकलैन की पढ़ लेते हैं, जिसमें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिनको मशहूर गैरी वाला पीर कहा जाता है। और मनकबत जिसकी भी आप तारीफ़ मिसाल के तौर पे सरकार से रिलेटेड जितने लोग हैं, खुलफ़ाए अरबा, खुलफ़ाए सलासती, कि अगर आप इनकी करते हैं तारीफ़ तो उसको मनकबत कहा जाता है। और हुँ, हम्द जो है वो मेरे मालिक की मदह है, जो माशाअल्लाह। उनकी जो है वो यकताई की तारीफ़ है। तो बतौर नात ख़ां, जी, जी। आपका दिल इनमें से किसकी तरफ ज़्यादा माइल होता है? सर, मैं नात तो मैं बेसिकली नात तो शुरू से पढ़ता हूँ और सरकार की मदहा जो है वो मेरा जो है वो ज़िंदगी का मकसद है। मैं सैयदा कायनात खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा जितनी दफ़ा भी आता है और मेरा दिल करता है कि मैं इसकी शान में कुछ लिखूँ भी जी। और पढ़ूँ भी। लिखने वाले तो ख़ैर मेरे इतने, क्योंकि मेरी जॉब की रूटीन इस तरह से है कि वो सिलसिला उस तरफ बनता नहीं कि प्रॉपर एक सिलसिला है लिखने का भी ना। हुँ, तो पढ़ना जो लोगों ने अच्छा लिखा है उनकी बारगाह में मेरा दिल करता है कि नात के बाद अगर मैं किसी चीज़ को पढ़ूँ प्रायोरिटी बेस पे तो वो मनकबत सैयदा कायनात है। कुछ सुनाएँगे बिल्कुल, उसमें? बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंट भी मनकबत एक पढ़ी है। हुँ, हुँ। सैयदा कायनात की बारगाह में बहुत खूबसूरत लिखा है। हाँ, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, माशाअल्लाह, माशा मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, पर मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। और इसका शेर बहुत खूबसूरत है कि ज़माने का कोई भी गम उसे रुसवा नहीं करता, सकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। अच्छा, कुछ लोग गानों की धुनों पर नातें पढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे महफ़िल का तक़द्दुस पामाल नहीं होता और दिन-ब-दिन ये ट्रेंड बढ़ता ही चला जा रहा है? हजूर देखें, मैं इसके अंदर ना देखें कि नात एक जो ऐसी है ना, नात की तर्ज कुछ अल्फाज इस तरह के नात में यूज़ होते हैं जो बहुत बड़े हुए, क्योंकि जाहिर सी हुँ, बात है शान बड़ी है, तो जी, उसको बनाने के लिए धुन जो है, अब लोग, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसके अंदर
जो कंफर्टेबली उन वर्ड्स को डिज़ाइन कर दे ना, वो फिर उसी को वजह किसी को उससे शोहरत मिल जाए वो तो एक वो ट्रेंड बन दोनों जाता उनकी है। वो एक हाँ। ट्रेंड बन जाता है, वो उनकी वजह शोहरत बन जाती है, तो वो यही तर्ज को फिर वो लोग भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये इस तरफ से ट्रेंड। अब एक नात है, मैंने अब रिसेंट ही सुनी है, वो कुछ ना बहुत कोई पुराना गाना उसकी धुन पे बनाई हुई है। ये मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं हूँ नात पढ़ते पढ़ते, ये इस तरह से ना, ये वो इसका गाना भी है चलते चलते वाला, कुछ इस तरह जी से ना जी। गाना भी है। तो वो अब ये जिस बंदे ने पढ़ी है, अब अलहाज यूसुफ मेमन साहब जिस तरह से उनकी एक तर्ज थी, वो बड़ी तर्ज को गुनगुनाने वाले अंदाज में जो है वो पढ़ते थे, लेकिन अब वो ये था कि उनकी तर्ज एक और लेवल पे थी। अब लोग कई कहते हैं कि उनकी भी गानों की तर्जें थी, लेकिन ये है कि अगर गाने की तर्ज पे नात पढ़ रहे हैं ना, और नात का एक मेयार बन गया है, तो वो ये है कि अब लोग पढ़ते हैं। और अमूमन मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर नातें जो इस वक्त पढ़ी जा रही हैं वो गाने की तर्ज पे हैं। तकरीबन 80% नोहे नातें, क्योंकि वो ये है ना कि एक बंदा पढ़ ले, उसमें फिर उसको वजह शोहरत मिल जाए तो फिर वो बुलंदियों पे चले जाती है, फिर हर बंदा उसी को। और सरकार की तारीफ सर मैं ये समझता हूँ कि कोई बंदा अगर कर रहा है ना, वो जिस भी विजन में कर रहा है, जिस भी वे से कर रहा है, उसका वो विजन पूरा हो जाए तो उसकी इबादत हो जाती है। वाह। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग महफिलों में नात खानों पर पैसे फेंकते हैं, आप इस ट्रेंड को कैसा समझते हैं? एक ना पैसों फेंकने का भी जो तरीका है ना, वो ये है कि अब लोगों ने बहुत ज्यादा ना उसमें वल्गैरिटी शो कर दी है कि वो वो, अपना भी शो ऑफ हाँ जी, करते हैं कि उसमें जी। बहुत ज्यादा कि पता नहीं क्या पड़ती है, जैसे कोई डांस हो रहा है, कोई अकीदत है हर बंदे की। अगर किसी को सरकार के दौर में भी अगर हजरत हसन बिन साबित सरकार खुद अपना मेंबर छोड़ के उनको कहते थे कि आप आएँ और मेरी तारीफ करें, और फिर उन्होंने तारीफ की है, वाह सानु मिन का लम तारा कत्तु आईनी वाज मालू मिन का लम तलिजिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल्ली आइबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं है, वाह। मेरी आंख ने आप जैसा हसीन ही नहीं देखा, किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया, अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। तो सरकार को इतनी खुशी हुई, आपने जो है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ जगहों पे लिखा है कि आपने अपनी जो है चादर मुबारक उनको गिफ्ट की। तो ये जो हदिये का जो सिलसिला, ये तो सरकार के वहां से चलता है। और इसमें अकीदत का आंसर रहना चाहिए। अकीदत का आंसर, किसी को आप मिसाल के तौर पे अगर वो पढ़ के चले जाएं कोई इनवेलम में, उसको कोई अमाउंट दे देते हैं, कोई उस लिमिट में रह के। लिमिट में। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कोई रकत आ रही है आप पे, आप उसको देना चाहते हैं, तो साइड पे जाकर आप उसके पास रख सकते हैं। यानी कि उसमें शो ऑफ का आंसर नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादातर शो ऑफ ही है, हर बंदा अपने आप को, अपने पैसे को शो करवा रहा होता है कि जी जैसे कोई डांस हो रहा है आगे। लेकिन ये बड़ा गलत है, ये गलत है। एक अकीदत जो उनसर है ना, अकीदत वाला, वो बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने एक चीज और देखी है कि कुछ लोग कमर्शियली नात खानी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, और इस सूरत में वो कोई और काम नहीं करते। आप इस ट्रेंड को कैसा समझते हैं? सरकार, मैं तो इस चीज़ को ये देख रहा हूँ कि मैं अभी रिसेंटली कुछ नात खानों को देख रहा हूँ जिन्होंने फॉर्चूनर रखी हैं, हैवर रखी है, और बड़े बड़े मामलात हैं, और गार्ड्स रखे हैं। फिर लोगों ने, कुछ ने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर लिया है, कुछ ने ट्रैवलिंग का, उम्रे पे भेजने का सिलसिला शुरू कर लिया। तो सही है, लेकिन ये देखें कि आप जिसके घर जा रहे हैं वो आपको बड़ी मोहब्बत से बुलाता है, अकीदत से बुलाता है, आपसे उसको एक उनसर होता है। अब तो लोग, मैं कहता हूँ कि लोगों ने इस सिलसिले में, सरकार की मेहरबानी है उन पे कि लोगों ने वर्ल्ड टूर कर लिए हैं। जिसके अब मिसाल के तौर पे भी कोई बंदा कुवैत जा रहा है, कोई सऊदिया तो खैर अमूमन है, इस सिलसिले में सरकार बुला ही लेते हैं पढ़ने में के सिलसिले में। लेकिन यह है कि इसको ग्लोबली जितना इंट्रोड्यूस माशाल्लाह। अब इसके अंदर ना एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अकीदत वाला जो फैक्ट है ना, अकीदत वाला फैक्ट ये है कि आप कलाम उनके पढ़ें जो लोग अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हैं। आला हज़रत लिखते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफत रसूल। मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत कलाम है माशाल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। लावा रब्बिल माशाल्लाह। अर्श जिसको जो मिला, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनसे मिला,
बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और ये कलाम ना काफ़ी लंबा है और एंड पे आला हजरत लिखते हैं कि ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। वाह वाह, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अब देखें ना कि लिखने वाला हदीस को सामने रखते हुए कलाम लिख रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि मैं और मेरे मलाइक, रब करीम फरमा रहा है कि मैं और मेरे मलाइक सरकार दो आलम पर दिन रात दरूद पाक पढ़ते हैं, मोमिनो तुम भी कसरत के साथ पढ़ा करो। तो इसका आला हजरत लिखते हैं कि ए रज़ा, खुद को मुखातिब कर रहे हैं, खुद साहिब कुरान है मद्दा है हुजूर, कि रब करीम खुद जो है सरकार की मद्दा कर रहा है, सरकार की तारीफ कर रहा है। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तू कितना भी लिख ले, जितना भी चाहे तू लिख ले, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा सकता। तो लोग, ये मकबूल चीज़ें हैं, ये अगर कोई पढ़ने वाला है ना, आला हजरत को कोई पढ़ता है, इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान को, पीर मेहर अली शाह साहब को, ये जो नाम है इनको पढ़ के हमें भी इज़्ज़त इसी सिलसिले में मिली है। क्योंकि अगर हमारा तो ये अकीदा है कि अकीदे का बड़ा, इसमें मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बता दूं कि अकीदे का अली भाई इसमें इतना फैक्ट है कि मेरा अकीदा ये है कि जब अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते सरकार सरवर कायनात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इससे इज़्ज़त बढ़ती है सरकार की जी, इससे इज़्ज़त बढ़ती है सरकार की। और जब सरकार के उम्मती अपने आका और मौला पर दुरूद पाक भेजते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तो इससे उनकी इज़्ज़त बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पे पढ़ने से उम्मती की इज़्ज़त बढ़ती है, और सरकार पर जब अल्लाह दुरूद भेजता तो सरकार की इज़्ज़त बढ़ती है। वाह वाह वाह, ये सिलसिला कार है। तो ये जो मकबूल लोग हैं, पीर मेहर अली शाह साहब लिखते हैं कि अज सिख मित्रां दी वदेड़िए, माशाअल्लाह, क्यों दिलड़ी उदास गनेड़िए, लू लू विच शौक चंगेड़िए, अज नैना लाया क्यों झड़ियां, सुबहान अल्लाह मा अजमाला का, मा हसना का, माक मलका, किथे मेहर अली ते किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। वही लेवल, क्या बात, ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दा है, क्या बात है, क्या बात। और पीर मेहर अली शाह साहब भी के किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे, ये सिलसिला बड़ा है। तो जो इन लोगों को पढ़ता है ना, वो इंसान भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मकबूल है। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान हाफिज तला, जो कि खूबसूरत आवाज़ के साथ एक बेहतरीन नात ख़ां हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें अपनी आरा से आगाह ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप आइंदा किस गेस्ट का पॉडकास्ट देखना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।